पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। जैन आगमों के 10वें आलियम आगम में कहा गया है मंगल के बारे में। हमारी दुनिया में मंगल की कामना की जाती है। आदमी दूसरों के लिए भी मंगल कामना करता है और स्वयं का भी मंगल चाहता है, और मंगल हो इसके लिए कुछ प्रयास उपाय भी काम में लिया जाता है। परंतु शास्त्रकार ने कहा कि सबसे बड़ा मंगल, उत्कृष्ट मंगल धर्म होता है। पदार्थों को भी मंगल के रूप में व्यवहृत किया जाता है, पर पदार्थों से बहुत ऊंचा मंगल धर्म होता है। धर्म कौन से हैं, इस विषय में शास्त्र में 3 शब्द काम में लिए गए हैं। अहिंसा संजमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। जिस आदमी के जीवन में अहिंसा है तो मानो मंगल है। आदमी के जीवन में संयम की साधना है तो मंगल है, और तपस्या तप है तो जीवन में मंगल है। अहिंसा आदमी के व्यवहार में आए, आदमी के मनोभाव में रहे। अहिंसा धर्म है, और साधु के लिए तो अहिंसा की साधना सूक्ष्मता से करने का निर्देश विधान शास्त्र में मिलता है। साधु के जो 5 महाव्रत होते हैं उनमें पहला महाव्रत अहिंसा का होता है। सर्व प्राणातिपात विरमण, यानी हिंसा से पूर्ण विरति, और बड़ी सूक्ष्मता से जैन साध्वाचार में बताया गया है कि कैसे जीवों की हिंसा से बचना। साधु चलता है तो चलते समय भी इरिया समिति, यानी यह ध्यान रखे साधु कि कोई कीड़ा मकोड़ा, हरियाली, जीव जंतु मेरे पांव के नीचे आकर भी क्लांत न हो जाएं, मृत न हो जाएं। कितनी बड़ी अहिंसा की साधना है या निर्देश है कि चलते समय भी प्रयास रखो कोई जीव जंतु मर न जाए। कुछ कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो साधु की गति को रोकने वाले बन सकते हैं। छोटे छोटे कीड़े, चींटियां साधु को रुकने के लिए मानो बाध्य कर सकती हैं। वो क्या करती, मूल साधु की अहिंसा की भावना बाध्य करती है कि आगे संभल करके बढ़ो या मत बढ़ो, चींटियां हैं, कीड़े हैं। तो ये साधु के लिए तो अहिंसा
एक बहुत बड़ा पालनीय धर्म है। पालनीय तो गृहस्थों के लिए भी है, पर गृहस्थ उतनी संयम की साधना न भी कर सके, साधु के लिए विशेष तया करणीय होती है। साधु रात्रि में भोजन न करे, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक न भोजन करना और न पानी पीना। इसमें संयम भी देखा जा सकता है, परंतु अहिंसा भी है कि रात्रि में भोजन करने से प्राणियों की हिंसा हो सकती है। अंधेरे में दिखे नहीं कोई जीव मर जाए, तो लाइटें हैं ना, तो कई बार लाइटों में भी मच्छर आदि जीव जंतु हो जाते हैं, उनकी हिंसा हो सकती है। कोई पानी में पड़ जाए, भोजन में पड़ जाए, कोई मुंह में आ जाए। तो रात्रि भोजन साधु के लिए परिवर्जनीय होता है। पानी भी नहीं पीना रात में। यह अहिंसा की भी साधना है, संयम भी है, साथ में तपस्या भी हो सकती है। तो यूं साधु के अनेक अहिंसा संबंधी नियम हैं। भिक्षा करना यानी साधु को भोजन भी नहीं बनाना, साधु को भोजन नहीं बनाना, न अपने लिए बनवाना, क्योंकि भोजन बनाने में भी जीव हिंसा, दूसरों से बनवाए तो भी वही बात, जीव हिंसा। तो साधु न खुद पकाए भोजन, न दूसरों से पकवाए, ताकि अहिंसा रहे। तो प्रश्न हो सकता है, फिर जीवन कैसे चलेगा? न तो खुद को पकाना, न दूसरों से अपने लिए पकवाना, जीवन चलेगा कैसे? शास्त्र में कहा गया कि यह भ्रमर की तरह, जहां दुमस्य पुप्फेषु भमरो आबियई रसम नय पुप्फम किला में ई सोये पीणे ई अपयम। जैसे भंवरा होता है मधुकर, फूलों पर जाता है, एक पुष्प पर गया, थोड़ा सा रस पिया, अगले पर गया, थोड़ा सा लिया, अगले पर गया। एक फूल से सारा रस नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा लेता है। अनेक फूलों से तो फूल भी क्लांत नहीं होता या न हो, भंवरे का अपना कार्य भी हो जाए। इसी तरह साधु भोजन पकाना नहीं, पकवाना नहीं, तो घरों आदि में जाए, थोड़ा 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 जितना उचित तो भोजन भिक्षा में ले, इकट्ठा करे, खा ले, पी ले, अपना काम चलाए। तो साधु के लिए अतिरिक्त हिंसा न करनी पड़े, न हो। गृहस्थों ने अपने लिए जो बनाया है, घरों में भोजन बनता भी है। एक घर में 5-10 लोग हैं तो 10-15 रोटियां बन भी सकती है। तो थोड़ा थोड़ा लिया, अपना काम चला ले। तो साधु के लिए भोजन तैयार न हो, न किया जाए, साधु अपने लिए तैयार किया गया भोजन न ले, ये साधु की चर्या होती है, विधि होती है। तो अपने लिए, गृहस्थ अपने लिए जो बनाए उसमें से साधु ग्रहण करे। उसमें भी वेज होना तो है ही, शाकाहार तो बात है ही है, नॉन वेज तो ग्राह्य है ही नहीं वैसे। तो ये अनेक भिक्षा के नियम हैं, वो अहिंसा से जुड़े हुए हैं। इतने नियम हैं भिक्षा संबंधी, शास्त्र में, परंपरा की जोड़ में, व्यवस्था में, एक 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 करके बहुत लंबी सूची साधु के गोचरी भिक्षा संबंधी नियमों की हो सकती है। 10वें आलियम आगम का 5वां अध्याय अध्ययन है, वो गोचरी और भोजन पर आधारित है। तो साधु का तो खैर जीवन अहिंसामय होना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, उनके भी जीवन में साधु जितनी अहिंसा न भी हो, तो भी एक सीमा तक अहिंसा का प्रयास हो कि जीव हिंसा से जितना बचा जा सके। जैसे भोजन आपको भी करना होता है, भोजन में खैर नॉन वेज तो टालने का है ही,
शाकाहार में भी अनंत कायिक चीजें हैं, लहसुन है, प्याज है, गाजर, शकरकंद, मूला आदि आदि जो जमीकंद हैं, अनंत अनंत काय हैं, इनको जितना संभव हो सके टाला जाए। तो इत अनंत अनंत जीव जहाँ होते हैं उनके हिंसा से बचाव हो सके त्याग कर दे, अव्रत भी कम हो जाए और हिंसा से भी बचाव हो जाए। इसी तरह रात्रि भोजन है, श्रावक या गृहस्थ रात को नहीं खाना। पूरी रात सूर्यास्त से सूर्योदय तक चारों आहारों का त्याग करना तो 24 बहुत ऊंची बात है। उतना न हो सके तो त्रिविहार पानी के सिवाय त्याग कर दे। वो भी मुश्किल है कि रात में खाना तो खाना पड़ता है, ऑफिस जाना, लेट आना, दुकान से लेट आना, तो ठीक है 9-10 बजे के बाद रात में खाना नहीं खाना। जितना हो सके रात्रि भोजन का परिहार करना संयम भी है और साथ में अहिंसा की दृष्टि से भी ठीक हो सकता है। अहिंसा वाणी में भी, यानी इस रूप में अहिंसा रहे कि वाणी से किसी को कटु जबान न बोले, वाणी से झूठी बात से जितना बचा जा सके बचने का प्रयास हो। तो अनेक रूपों में गृहस्थ भी और वाणी से आगे मन में भी हिंसा का भाव न आए, यूं गार्हस्थ्य में भी अहिंसा की साधना की जा सकती है। संयम है वह भी धर्म है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था और सरदार शहर से ही उसका प्रारंभ हुआ। तो अणुव्रत में भी जो गृहस्थों के लिए है संयम की बात है कि संयम आधार है, संयम प्राण तत्व है अणुव्रत का। तो मैं नशा नहीं करूंगा, ये त्याग है, ये भी संयम हो गया। मैं निरपराध की हिंसा नहीं करूंगा, एक नियम हो गया। मैं व्यवसाय व्यवहार में अप्रामाणिकता नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, यह भी संयम हो गया। अनेक रूपों में संयम की साधना हो सकती है। व्यवसाय में और लेन देन में, व्यवहार में धोखा किसी के साथ नहीं करना, अप्रामाणिकता नहीं करना, यह संकल्प है, त्याग है, तो बहुत अच्छी सदाचार की बात हो जाती है। तो संयम की साधना भी धर्म है। और तपस्या, जैन धर्म में तपस्या का वैसे महत्व भी ज़्यादा है। लोग अनाहार की तपस्या करते हैं। अभी सामने अक्षय तृतीया का दिवस आने वाला है। कितने कितने लोग वर्षी तप की साधना करते हैं, एक दिन आहार करना, एक दिन नहीं करना। कितने कितने व्यक्ति प्रतिवर्ष वर्षी तप की साधना करने वाले होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन वो उसकी संपन्नता का समारोह भी होता है। तो यह वर्षी तप भी एक तपस्या है और अच्छी तपस्या है। बहुत ज़्यादा जोर भी न पड़े, मांस खमन करने से तो बहुत जोर पड़े, उपवास आज किया कल खाना फिर उपवास, यह थोड़ा शरीर को सूट करे तो आसानी से भी हो सकता है, अच्छा तप है। और भी इस अनाहार की तपस्या के साथ उनोदरी करना भी एक तप है। खाते हुए भी संयम रखना। भोजन सामने है, कई पदार्थ सामने है, फिर भी अपना संयम रखना, त्याग करना, यह नहीं खाना, यह नहीं खाना। तो उनोदरी भी एक तप है। और आभ्यंतर तप में हम जाएं, स्वाध्याय, ध्यान आदि आदि भी तपस्या हैं। तो तपस्या अपने आप में धर्म है और मंगल है। शास्त्रकार ने कहा, जिसका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। देवों की आसाधना न हो, सिद्धांत यह है, हमारी दुनिया में देवता भी होते हैं पर साधु के लिए देवता वंदनीय नहीं होते हैं। पर
देवों के लिए साधु वंदनीय होते हैं, कि देवता भी साधु को या जो धर्म में रमे हुए हैं उनको नमस्कार करते हैं। आसातना नैव, क्योंकि सिद्धांत यह है कि देवों में चौथे गुणस्थान से आगे का गुणस्थान नहीं हो सकता। साधु तो बहुत आगे, छठा, सातवां, ठेठ 14वें तक जा सकता है। तो गुणस्थानों की दृष्टि से तो आसातना न हो, देवों से तो श्रावक भी बड़ा होता है। श्रावक में 5वां गुणस्थान, देव में तो चौथे के बाद आगे प्रगति नहीं। खैर, श्रावक तो फिर भी गृहस्थ है, तो देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिस आदमी का मन धर्म में रमा रहता है। तो यह धर्म मंगलकारी है। तो आदमी के जीवन में धर्म रहे। धर्मस्थान में भी धर्म किया जा सकता है। शनिवार को सामायिक करना है, शाम को 7 से 8 के बीच 13 पंथ भवन जैसे स्थानों में भी की जा सकती, वो भी अच्छी बात है। धर्मस्थान में धर्म करना बहुत अच्छी बात है। वो हो, उसके साथ कर्मस्थान में भी धर्म हो, यानी बाजार में भी धर्म हो, दुकान में भी धर्म हो, जीवन के व्यवहार में धर्म हो। कि बाजार में, दुकान में दुकानदार अगर ईमानदार है, बेईमानी से विरत है, तो वो भी सदाचार की बात है। बेईमानी का त्याग एक धर्म की बात है। तो धर्मस्थान में धर्म हो और कर्मस्थान में भी धर्म हो, दोनों जगह धर्म चलता है। धर्मस्थान में अपनी तरह का धर्म है और कर्मस्थान में व्यवहार का धर्म है, आचरणों का धर्म है। तो यह धर्म धर्मस्थान तक सीमित न रहे, वहाँ तो होना ही चाहिए। तो आदमी जहाँ जाए धर्म साथ में चले, धर्म साथ में जाए। तो हमारे आचार्य भगवान महावीर तो हमारे खैर तीर्थंकर थे, वो भी धर्माचार्य थे। और फिर उनके बाद में हमारे कितने आचार्य हुए। परम पूज्य भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम अनुशास्ता आचार्य गुरु हुए। और लगभग 262 वर्ष पहले हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का प्रारंभ हुआ और मर्यादाएं बनी, व्यवस्थाएं बनी, उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली। भिक्षु स्वामी के बाद एक आचार्य हुए हैं। हमारे 9वें आचार्य श्री गुरुदेव तुलसी, जिनको हम में से कितनों ने देखा है, दर्शन किए हैं, चरण स्पर्श किया है। हम लोग तो उनके उपपात में, सामीप्य में रहे हैं। तो आचार्य तुलसी हमारे धर्मगुरु हुए, जिन्होंने अनुव्रत को चलाया था, आगे बढ़ाया था। और फिर 10वें आचार्य गुरुदेव तुलसी के उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, जिनका कल महाप्रयाण दिवस था। 12 वर्ष कल उनके महाप्रयाण को संपन्न हो गए थे। और इसी सरदार शहर में उनका महाप्रयाण हुआ। यह 13 पंथ भवन, यहाँ तो उनका पधारना हुआ ही नहीं था। 13 पंथ भवन का तो वे स्पर्श ही नहीं कर सके थे। चतुर्मास से पहले ही परम पूज्य गुरुदेव श्री का महाप्रयाण हो गया था। तो आज हमारा सरदार शहर में आना हुआ है। और सरदार शहर जो परम पूज्य मगवा गणी की भी महाप्रयाण भूमि है, और फिर परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की भी महाप्रयाण भूमि है। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की दीक्षा स्थली भी सरदार शहर है। परम पूज्य मानक गणी की आचार्य पदारोहण भूमि भी सरदार शहर है। और भी अनेक प्रसंगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो आज एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 9 वर्षों के बाद, या 8.5 करीब वर्षों के बाद सरदार शहर में आना हुआ है। और कुछ अनेक प्रोग्राम यहाँ के लिए निर्धारित हैं। तो सरदार शहर में खूब अच्छा धार्मिक माहौल बना रहे और आध्यात्मिक धार्मिक संदेश, उपदेश, प्रवचन, व्याख्यान भी हों। वो जनता में, पूरे सरदार शहर में जैन अजैन जो भी हैं, नैतिकता, अहिंसा, संयम, इन बातों का जितना हो सके प्रचार प्रसार हो, धर्म की चेतना पुष्ट हो। श्रावक श्राविकाएँ जो हमारे धर्म संघ के, उनमें तो और विशेष धर्म की चेतना पुष्ट हो।
मंगल काम।